भोपाल में 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। 30 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर हुई थी धोखाधड़ी। फार्मा कंपनी के मालिक के साथ धोखाधड़ी हुई थी। दुबई, उज्बेकिस्तान से कम ब्याज पर लोन का झांसा दिया गया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के खातों में ट्रांसफर कराए थे रुपए। धोखाधड़ी के बाद विदेश भागने की फिराक में थे आरोपी। भोपाल में 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 30 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई थी। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कैसे इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, भंडाफोड़ कैसे किया गया और आगे अब किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल एक मामला राजधानी भोपाल में अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में सामने आया था, जहां पर एक व्यापारी को करीब 1.5 करोड़ की ठगी की गई थी। दरअसल उस व्यापारी को ये कहा गया था कि उसे विदेशों से या विदेशों की दूसरी जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उससे 30 करोड़ रुपए का लोन दिलाया जाएगा और कागजी कार्रवाई के लिए तमाम चार्जेस के नाम पर उसे करीब 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए गए। इस मामले में 2 आरोपी शामिल थे। इन दोनों आरोपियों ने जो ठगी की रकम थी वो तमिलनाडु के दूसरे अकाउंट्स में पैसे जमा किए और इस ठगी के बाद विदेश भागने की फिराक में ये आरोपी थे। लेकिन उससे पहले अयोध्या नगर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को ट्रेस किया और विदेश भागने से पहले ही इन्हें गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जो ठगी थी काफी अपने आप में बड़ी थी। जिस तरीके से इस ठगी को अंजाम दिया गया था, ये भी बहुत शातिराना तरीके से दिया गया था, क्योंकि दोनों आरोपी जो फरियादी था उससे एक बैंक के माध्यम से मिले थे और लोन दिलाने के नाम से इसके साथ ठगी की गई थी। शुरुआत में इसे ये भी कहा गया था कि विदेशों में जिस तरीके से ये लोन इसे दिया जाएगा वो काफी कम ब्याज दर पे भी होगा और साथ ही साथ इसमें कई सारे बेनिफिट्स भी उसे दिए जाएंगे। इस लालच में फरियादी आया था और उसके बाद चार्जेस के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए इन दोनों ठगों को दे दिए गए, जिसके बाद इन दोनों ठगों ने अलग अलग खातों में ये पैसा जमा। अब पुलिस इन दोनों आरोपियों की रिमांड लेने की विचार कर रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रिमांड मिल पाएगी ये भी हालांकि देखने वाली बात होती है और किस तरीके से आगे पूरी कार्रवाई होगी वो भी देखना होगा। आप बने रहिए। भोपाल से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक आज है। सीधी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा के उम्मीदवारों की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम मोहन यादव बैठक लेंगे। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी रहेंगे मौजूद। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज की। आज एक बैठक बुलाई गई है। चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक होने जा रही है। सीधी, मंडला, बालाघाट के प्रत्याशियों की बैठक होगी। तो भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक है। वीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी रहेंगे मौजूद। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज बैठक होने जा रही है बीजेपी की। क्या बैठक का मुद्दा रहेगा? बैठक में कौन कौन शामिल होगा? कितने बजे है ये बैठक? देखिए, बिल्कुल आज बीजेपी की बड़ी बैठक बीजेपी कार्यालय में होनी है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हो चुकी है, तारीखें सामने आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी मध्य प्रदेश में अपने तमाम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और ऐसे अब यहाँ तरीके से चुनाव प्रचार किया जाना है, इसको लेकर आज अहम बैठक की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा आपको, सीधी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा सीट के उम्मीदवार और पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की जा रही है और ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपनी रणनीति को बहुत मजबूत करना चाहती है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें बालाघाट की, तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का एक जिला है जहां पर बीजेपी को इस बार ये उम्मीद है कि यहाँ की सीट भी इस बार वो जीतेगी। क्योंकि हम अगर विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो यहाँ प्रतिशत तो समान रहा था, लेकिन कुछ विधानसभा सीटें भी बीजेपी ने यहां से हार गई थी और ऐसे में इन सीटों पर इस बार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसी के चलते यहां के तमाम पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की जा रही है और आगे किस तरीके से यहां पे चुनावी रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके। बिल्कुल वो देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से रणनीति बनाई